बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद हुसैन और आज हमारा टॉपिक है कानून शहादत आर्डर का आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 पे हम आज बात करने वाले हैं। आर्टिकल 17 की जो हेडिंग है वो है गवाहों की अहलियत और तादाद। गवाहों की अहलियत और तादाद, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस। अब कानून शहादत हमें बता रहा है कि भाई किसी भी मामलात में जो गवाह होंगे, गवाहों की जो अहलियत होगी, जो तादाद होगा, कम से कम कितने होंगे कि कोई भी आप मामला तय करते हो तो कितने गवाह आप मुकर्रर करोगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये है कि पहली पैराग्राफ में तो ये बता रहा है कि भाई गवाहों की अहलियत और तादाद बिल्कुल उस तरह होगी जो हमें कुरान और सुन्नत बता रहा है। ठीक है। हाँ, अगर हद लागू होने से मुतल्लिक़ किसी ख़ास कानून में कोई ख़ास हुक्म जब तक ना हो तो उसी तरह होगी जैसे हमें कुरान और सुन्नत बता रहा है। अब इसकी दो पॉइंट है। नंबर अलिफ, एक पॉइंट अलिफ में ये है कि माली मामलात में तहरीरी दस्तावेज़ात में कम से कम 2 मर्द गवाह मुकर्रर किया जाए। ठीक है जी। क्या कह रहा है कि अलिफ में माली या दस्तावेजी जो मामलात आप तय कर रहे हों, जिसको आप तहरीरी एक दे रहे हों, शक्ल दे रहे हों, उनमें कम से कम आप 2 मर्द गवाह मुकर्रर करें। अगर वो 2 मर्द गवाह अवेलेबल नहीं है, एक मर्द है, तो फिर एक मर्द और 2 औरतें मुकर्रर कीजिए। यानी 2 जो औरतें हैं वो एक मर्द के बराबर हैं, ताकि एक को अगर बात भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाए। ये बता रहा है अलिफ में कानून शहादत का आर्टिकल 17। अच्छा, बे में क्या बता रहा है? बे में ये बता रहा है कि बाकी जो तमाम मामलात हैं, मिसाल के तौर पर कोई क्रिमिनल केसेस है या और कोई मामलात हैं, उसमें अदालत केस की नोयत के हिसाब से अगर एक मर्द औरत है, एक औरत गवाह है, एक मर्द गवाह है, तो वो 2 गवाहों के बराबर होंगे। केस पे डिपेंड करता है। बाकी जो तहरीरी दस्तावेज़ात हों, जैसे हम निकाह नामा करते हैं, कोई अपना एग्रीमेंट करते हैं, तो उसके मुतल्लिक बयान किया गया है कि जब भी आप तहरीरी कोई फ्यूचर के लिए कोई भी एग्रीमेंट करें दस्तावेज़ पे, तो आप कम से कम 2 मर्द गवाह रखें। अगर 2 मर्द गवाह नहीं है तो एक मर्द और 2 औरतें रखें, ताकि एक औरत से अगर बात कोई भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाए। बाकी आम जो दूसरे मामलात होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें अगर एक मर्द गवाह है, एक औरत गवाह है, तो उनकी गवाही काबिल कबूल मानी जा सकती है। ठीक है जी। इसमें यह भी थोड़ा बयान किया गया है कि जो गवाह की जो अहलियत होती है वो गवाह कैसा होना चाहिए। गवाह ना एक आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। ठीक है जी। और आज़ाद होना चाहिए, किसी की फेवर ना करता हो। ये थोड़ी बातें